तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकिंसन का एक नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मेजर कैरेक्टर्स हैं चाहे वो माइनर कैरेक्टर्स हैं, उनका मेन कैरेक्टर्स के साथ जो रिलेशन होगा, आपस में जो उनका रिलेशन होगा उसके साथ हम उनका एनालिसिस करेंगे। यानी कैरेक्टर्स का रिलेशन भी देखेंगे और उनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे, जिससे आपको स्टोरी का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा जो इसकी समरी है उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, या फिर हम ऐसा करेंगे कि हर चैप्टर के ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो कि आपको कैसे चाहिए, यानी चैप्टर वाइज चाहिए या ओवरऑल पूरे नॉवल की एक डिटेल में वीडियो चाहिए। तो कैरेक्टर्स का एनालिसिस जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ना ये जो नॉवल है इसका एक शॉर्ट सा इंट्रो देता हूँ, छोटा सा इसकी स्टोरी बताया। तो अगर आपको बिल्कुल भी इसकी स्टोरी नहीं पता, ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल जो है ना, इसमें ना हमें एक ऐसे लड़के की कहानी बताई जाती है जिसका नाम पिप होता है, जो कि यतीम होता है यानी ऑर्फन होता है। और इसको ना उसकी बहन और उसकी बहन का जो हस्बैंड होता है जोई, वो पाल रहे होते हैं। पिप क्योंकि गरीब घर से बिलोंग करता है, इसलिए ना वो अमीर होने के ख्वाब देखा करता था। खास तौर पर ना जब वो एस्टेला से मिलता है ना, जिससे उसे प्यार हो जाता है, जब ना वो एक्सीडेंटली ना एक मिस्टीरियस आदमी के दौलत का मालिक बन जाता है ना, तो तब वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है और अमीर लोगों की तरह ना जेंटलमैन बनने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन बहुत जल्द ना उसे समझ आ जाता है कि दौलत और अच्छा स्टेटस जो है ना, ये कभी भी खुशी नहीं ला सकते। आखिर में पिप अपनी एरोगेंस को लेकर पछताता है और उसे ना इनर वैल्यूज की कीमत का अंदाजा हो जाता है। तो ये थी इसकी शॉर्ट सी स्टोरी या समरी आप कह लें। अब हम कैरेक्टर्स का जो एनालिसिस है उसको देखते हैं। तो कैरेक्टर एनालिसिस जो है ना वो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि स्टार्ट के अंदर एक मेन कैरेक्टर होगा और उस कैरेक्टर से जो रिलेट करते होंगे ना उनको हम यहाँ पे नीचे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है पिप का। पिप जो है ना वो इस नॉवल का हीरो भी है और नरेटर भी है। वो एक यतीम होता है यानी ऑर्फन होता है, जिसको उसकी सख्त और गुस्से वाली सिस्टर ना मिसिस जॉय जो होती है उसने पाला होता है। लेकिन इसका हस्बैंड जो होता है ना मिस्टर जॉय, वो काफी काइंड हार्टेड होता है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ भी होता है यानी लोहार होता है। पिप एक सेंसिटिव और हमेशा क्यूरियस रहने वाला लड़का होता है, लेकिन वो बड़े बड़े ख्वाब भी देखा करता है। और जब उसे उसकी टीनेज में अचानक से पैसे मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ना प्राउड हो जाता है। और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एस्टेला, उससे वो प्यार भी करता होता है और उसको विन करने के लिए ना ये अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाता है। इसके साथ साथ पिप जो होता है ना वो मिस्टर जॉय और उसकी नई वाइफ बीडी से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्योंकि वो दोनों बेचारे लोअर क्लास से बिलोंग करते होते हैं। लेकिन स्टोरी के एंड तक ना पिप को ये बात रियलाइज हो जाती है कि असल खुशी जो होती है ना वो दिल से आती है, ना कि पैसे और स्टेटस से। इसके बाद वो अपने पास्ट पर रिग्रेट करता है और अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मैगविच। इस नॉवल में ना प्रूविस, जिसको एबल मैगविच भी कहा गया है, ये एक जेल से भागा हुआ मुजरिम होता है, जिसकी ना स्टोरी के शुरू में पिप मदद करता है। अगरचे प्रोविस दिखने में थोड़ा रफ और पास्ट में अगरचे प्रोविस जो होता है वो दिखने में थोड़ा रफ और पास्ट में वो क्रिमिनल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो दिल का अच्छा होता है। जब शुरू में पिप उसकी मदद करता है ना तो वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है और फिर वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर ना पिप को जेंटलमैन बनाने की कोशिश करता है। प्रूविस की लाइफ काफी मुश्किलों से भरी हुई रह चुकी होती है, क्योंकि इसको इसके अपने दोस्त ने चूना लगाया था, जो कि क्राइम में उसका दोस्त था, और इस दोस्त का नाम था कॉम्पाइसन। लेकिन इसके बावजूद बिना प्रोविस की लाइफ में ना ज्यादातर मुश्किलें जो थी ना वो उसकी बुरी किस्मत की वजह से थी। वो आखिरकार इंग्लैंड चला जाता है और भागते हुए ना पकड़ा जाता है और फिर जेल में ही मर जाता है। और जब वो जेल में मरता है ना तो उस वक्त भी पियूस के साथ ही होता है। और आखिर में हमें पता चलता है कि ये मैगविच जो है ना यही एस्टेला का फादर होता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है दी अवेंजर। दी अवेंजर, जिसको नॉवल में पेपर भी कहा गया है, वो पिप का सर्वेंट होता है। ये ना पिप की मदद करने के बजाय उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देता है, क्योंकि पिप के पास करने के लिए कोई काम तो होता नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादातर फ्री रहता है और इसलिए लड़का जो होता है ना वो भी ज्यादातर पिप के पास फ्री ही खड़ा रहता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर वॉप्सल। ये ना पिप के गांव में चर्च का क्लर्क होता है, जो कि प्रीचर बनने के ख्वाब देखता है, क्योंकि इसे लगता होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है। लेकिन बाद में ना ये अपने इस ड्रीम को बीच में ही छोड़ देता है और एक्टर बनने के लिए लंदन चला जाता है और वहां पर जाकर ना ये अपना स्टेज नेम मिस्टर वेल्डन गार्वर रख लेता है। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है
मिस्टर पूल्स आंट। एक बूढ़ी औरत होती है जो कि गांव में एक बहुत ही खराब हालत का स्कूल चलाती है। ये कोई इतनी काबिल टीचर तो नहीं होती क्योंकि ये क्लास मिस हो जाया करती थी। इसके पास ना टीचर वाला टाइटल तो था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई खास मेहनत नहीं करती। लेकिन बिडी जो कि इसकी ग्रैंड डॉटर होती है, वो ज्यादातर ना टीचिंग का काम करती है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मिस्टर ट्रैप। ये ना गांव का टेलर होता है और अंडरटेकर होता है। अंडरटेकर कहते हैं एक ऐसा आदमी जिसका काम होता है कि वो मुर्दा लोगों को दफनाने के लिए तैयार करे या फिर मरे हुए लोगों के फ्यूनरल्स को अरेंज करवाए। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मिस्टर ट्रैप्स सन। ये इस दर्जी का यानी मिस्टर ट्रैप का बदतमीज और गुस्ताख यानी चिड़चिड़ा सा और बदतमीजी करने वाला असिस्टेंट होता है। जब पिप को दौलत मिलती है ना और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है, तो यही मिस्टर ट्रैप का बॉय होता है यानी असिस्टेंट होता है जो कि उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन चाहे ये पिप से कितना ही तंग क्यों ना हो, जब जो ऑर्लिक होता है ना, एक और कैरेक्टर होता है, वो पिप पर अटैक करता है ना, तो तब यही ट्रैप्स बॉय जो होता है ना, यही पिप को उस टाइम बचाता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है फिलिप पिरिप। फिलिप पिरिप जो है ना, ये पिप के फादर का नाम है, जो कि पिप की फादर की जो कब्र होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है। और उसकी कब्र के ऊपर लिखा होता है फिलिप पिरिप लेट ऑफ दिस पैरिश, ये उसकी कब्र के ऊपर लिखा होता है। और पिप भी जब किसी से अपने फादर के बारे में बात करता है तो वो भी अपने फादर को इसी तरह से रेफर करता है, यानी इसी तरह से एड्रेस करता है अपने फादर को। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है जॉर्जियाना। जॉर्जियाना जो है ये फिलिप पिरिप की वाइफ है और पिप की आपसे मिलने के मदर है। और पिप की मदर की कब्र के ऊपर ना ये लाइन लिखी होती है, जॉर्जियाना वाइफ ऑफ द अबव, यानी इसकी वाइफ। तो पिप जो होता है जब भी किसी से अपनी मदर की बात करता है तो वो भी इसी लाइन से अपनी मदर को एड्रेस करता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है ना, वो 5 कैरेक्टर्स हैं जो कि हैं 5 ब्रदर्स, जिनमें अलेक्जेंडर, बार्थोलोम्यू, अब्राहम, टोबियस और रॉजर। ये 5 जो है ना, ये वो नाम है जो कि पिप के पेरेंट्स की कब्रों के आगे मौजूद जो 5 छोटी कब्रें होती हैं ना, उन पर लिखे होते हैं। ये सब पिप के वो भाई थे जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है बेंटले ड्रमेल। ये एक अमीर नवाब का वारिस होता है जो कि पिप के साथ पढ़ता होता है। इसे नोवेल के अंदर एक कामचोर, एरोगेंट यानी मगरूर और एक सस्पिशियस कैरेक्टर बताया गया है। और बाद में ना ये पिप का दुश्मन बन जाता है। ये अपर क्लास से बिलोंग करता होता है, इसलिए मूडी और अनफ्रेंडली होता है। और इस वजह से ना इसे द स्पाइडर का जो निकनेम है ना वो भी मिला होता है। ये एस्टेला के पीछे पड़ा होता है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। यानी एस्टेला से लव तो पिप भी करता होता है, लेकिन एस्टेला से शादी कौन करता है? यही कैरेक्टर बेंटले ड्रमेल। और क्या होता है कि इन दोनों की शादी जो होती है वो काफ़ी अब्यूसिव होती है। और बाद में क्या होता है कि ये कैरेक्टर ना एक घोड़े से गिरकर मर जाता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है स्टार्टो। ये भी पिप का एक फेलो स्टूडेंट होता है जो कि पिप की तरह ही ना मैथ्यू पॉकेट एक कैरेक्टर होता है, उससे पढ़ रहा होता है, उसके स्टूडेंट होते हैं ये। अगरचे इसकी जो ओवर प्रोटेक्टिव माँ होती है ना, उसने इस कैरेक्टर को यानी स्टार्टो को काफ़ी बिगाड़ दिया होता है, लेकिन ये फिर भी दिल का अच्छा होता है। और पिप का ना ये एक लॉयल फ्रेंड होता है। ये ना बाद में स्टोरी में ना पिप को रेस्क्यू करने में और जो मैकविच कैरेक्टर होता है ना उसकी भागने की नाकाम कोशिश में मदद भी करता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है द जैक। ये ना मट्टी में लिपटा हुआ यानी गंदा सा आदमी होता है जो कि इस इन में यानी मुसाफिर खाने में अजीब से काम किया करता है, जहाँ पर पिप, हर्बर्ट और मैगविच जो होते हैं ना वो छुपने के लिए रुके होते हैं। अब ये जो है ना ये कैरेक्टर्स का पहला ग्रुप था जिसके अंदर मेन कैरेक्टर था पिप, और ये बाकी जितने भी कैरेक्टर थे ये पिप से रिलेट करते थे, इसलिए इनको इस सेक्शन के अंदर रखा गया था। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड जो ग्रुप है ना कैरेक्टर्स का, उसके अंदर। और इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर जो गैरगरी, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो इससे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिस्टर जो गैरगरी का कैरेक्टर। ये ना गांव में रहने वाला एक लोहार होता है जो कि पिप के लिए एक काइंड और लॉयल बाप की तरह का होता है। मतलब उसका बाप नहीं होता, उसकी बहन का हस्बैंड होता है, लेकिन बाप की तरह उसको ट्रीट करता है। अगरचे ये अनपढ़ होता है, लेकिन ये ना हमेशा पिप को प्यार और काइंडनेस के साथ ट्रीट करता है। अगरचे पिप जो होता है ना वो मिस्टर जो के इस बिहेवियर को लेकर बिल्कुल भी थैंकफुल फील नहीं करता, लेकिन मिस्टर जो होता है ना वो फिर भी पिप के साथ काइंड रहता है। अगरचे पिप की बहन जो होती है ना, जो कि मिस्टर जोई की वाइफ होती है, वो पिप को ना काफी मिसट्रीट करती है, लेकिन मिस्टर जोई जो होता है ना वो पिप के सारे बचपन में ही उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पिप जो होता है ना वो मिस्टर जोई को चाहे जितना भी तंग करता था, लेकिन मिस्टर जोई हमेशा उसके साथ लॉयल रहता था। मिस्टर जोई के ना इस बिहेवियर को देखकर ना उसे इस नॉवल में एक मॉरल गाइड की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद जो हमारे पास पहला कैरेक्टर है वो है मिसिस जॉय गैरगरी। ये पिप की बड़ी बहन है जो कि पिप के पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी गार्डियन बन गई।
इसका बिहेवियर पिप के साथ अच्छा नहीं होता और ये कई बार ना उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि इसे ना पिप को पालने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये अपने लो क्लास के स्टेटस से बहुत ज़्यादा तंग होती है और इसलिए ना ये पिप और अपने हस्बैंड मिस्टर जॉय को बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करती है। लेकिन फिर जब इसका एक नौकर जो होता है ना ऑर्लिक, वो इस पर अटैक करता है और उसके अलावा ना जब इसे ब्रेन डैमेज होता है तो इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो जाती है। फिर ना वो बहुत ज़्यादा काम, सब्र वाली और दूसरों पर तरस खाने वाली औरत बन जाती है। यहाँ तक कि एक टाइम आता है कि नोवेल में आकर ना इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है डोल्जे ऑर्लिक। ना मिस्टर जॉय की लोहार वाली भट्टी में इसका असिस्टेंट होता है। इसके अलावा ना ये एक जालिम और बदला लेने वाला आदमी होता है। इसे पिप से ना बहुत ज्यादा नफरत होती है और ये ना पिप को ऐसी गलतियों का जिम्मेदार मान रहा होता है जो कि इसने खुद की होती है। ये एक चिड़चिड़ा सा आदमी होता है जिसे सारे बुरे लगते होते हैं। इसके अलावा ना इसे बिडी पर क्रश भी होता है। यही होता है जो कि मिसिस जॉय पर ना अटैक करता है और फिर बाद में ना जेलिसी में आकर पिप पर भी अटैक करता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर एंड मिसिस हबल। ये दोनों जो होते हैं ना ये मिस्टर एंड मिसिस गार्गरी के दोस्त होते हैं, यानी मिस्टर जॉय और मिसिस जॉय के दोस्त होते हैं। और मिस्टर हबल ना गांव में एक पहिया ठीक करने वाला आदमी होता है जो कि गाड़ियों के व्हील्स बनाता है और ठीक भी करता है, जबकि मिसिस हबल उसकी वाइफ होती है। ओवरऑल ना ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये पिप के गांव में ना लोकल कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर पम्बलचॉक। मिस्टर पम्बलचॉक जो है ना, जिनको इस नोवेल में अंकल पम्बलचॉक भी कहा गया है, ये ना जॉय का अंकल होता है और ये ना एक अमीर ताजिर यानी मर्चेंट होता है जो कि कॉर्न और सीड बेच रहा होता है। ये खुद की तारीफ करने वाला और हमेशा खुद को सुपीरियर समझने वाला इंसान होता है। अगरचे ये एक बेवकूफ होता है लेकिन ये ना खुद को अपर क्लास में कंसिडर करता होता है। जब ना ये पहली बार पिप की मिस हैविशम के घर में फर्स्ट विजिट को अरेंज करवाता है ना, तो ये पिप को पालने का क्रेडिट लेता है और बाद में पिप को जो दौलत भी मिलती है ना उसका क्रेडिट भी ये खुद ही लेता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है बिडी। बिडी भी एक यतीम लड़की होती है जो कि पिप की ही एज की होती है और गांव के स्कूल में ना पिप से मिलती है। फिर जब मिसिस जॉय पर अटैक होता है ना, डोल्जे ऑर्लिक जब अटैक करता है मिसिस जॉय पर, तो यही वो लड़की होती है जो कि मिसिस जॉय की देखभाल करने के लिए मिस्टर जॉय की भट्टी में शिफ्ट हो जाती है। अगरचे इसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती लेकिन इसके बावजूद भी ना ये एक हम्बल, काइंड और काफी इंटेलिजेंट लड़की होती है। मीन्स कि ये काफी समझदार होती है, इसलिए ये लोगों को अच्छी तरह से समझ पाती है, यानी ये काफी मैच्योर होती है। और यही वो होती है जो कि पिप से पहले ही उसकी स्नोबरी को, यानी वो किस तरह से लोअर क्लास के लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इस चीज को पहचान लेती है। फिर बिडी जो होती है ना वो स्कूल टीचर बन जाती है और बाद में स्टोरी में आकर ना ये मिस्टर जॉय से शादी कर लेती है और मिस्टर जॉय और बिडी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है पिप। उसका नाम भी पिप ही होता है, उसको पिप 2 कहते हैं इस नॉवल के अंदर। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है पिप 2, जो मैंने बता दिया कि बिडी और मिस्टर जॉय यानी मिसिस जॉय के मरने के बाद मिस्टर जॉय जो होता है वो इस बिडी से शादी कर लेता है। दोनों का बेटा होता है जो होता है पिप 2। उसके बाद ये ग्रुप 2 जो है कैरेक्टर्स का ये भी एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 3 जिसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टर है मैथ्यू पॉकेट। मैथ्यू पॉकेट जो है ना ये मिस हैविशम का कजन होता है और हर्बर्ट पॉकेट का फादर होता है। इसके अलावा ना ये पिप का ट्यूटर भी होता है, यानी उसको पढ़ा रहा होता है। ये मिस हैविशम के दूसरे रिश्तेदारों की तरह ना उसके पैसों में इंटरेस्टेड नहीं होता। अगरचे ये ज़हीन और इज्जत वाला होता है लेकिन इसको फिर भी ना अपना घर संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसमें उसके 9 बच्चे, 2 नर्सेस और एक बीवी होती है जो कि प्यारी तो होती है लेकिन काम के मामले में बेकार होती है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मिसिस पॉकेट यानी बेलिंडा, यानी मैथ्यू पॉकेट की वाइफ। ये जो होती है ना ये मिस्टर पॉकेट की वाइफ और हर्बर्ट पॉकेट की मदर होती है जो कि खुद को एक नोबल रेस से कंसिडर कर रही होती है, यानी वो समझती है कि वो बहुत ज़्यादा अजीम नस्ल से बिलोंग करती है और उसे हाई सोसाइटी की तरह की लाइफ गुजारने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन ये ना घर को संभालने के मामले में बिल्कुल ही बेकार होती है और ये ना अपने इतने सारे बच्चों को भी संभाल नहीं पाती। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है जेन पॉकेट। ये मैथ्यू पॉकेट और मिसिस पॉकेट की बेटी होती है, यानी डॉटर होती है, और हर्बर्ट पॉकेट की बहन होती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिसिस कॉयलर। ये पॉकेट्स यानी जो फैमिली होती है ना, यानी मैथ्यू पॉकेट, मिसिस पॉकेट, जेन पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट, इनकी जो फैमिली होती है ये इस फैमिली की नेबर होती है, यानी इनके घर के साथ इसका घर होता है। और ये एक बिजी बॉडी होती है। बिजी बॉडी कहते हैं एक ऐसा बंदा जिसको दूसरों के कामों में टांग अड़ाने में मजा आता है, जो खुद तो फ्री होता है और दूसरों को भी काम नहीं करने देता। तो ये एक ऐसी कैरेक्टर होती है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मिलर, फ्लॉप्सन और सोफिया। ये 3 कैरेक्टर इसलिए एक साथ बताए गए हैं क्योंकि ये तीनों ही माइनर कैरेक्टर हैं और तीनों एक ही जगह पर होते हैं।
ये तीनों जो होते हैं ना, ये मिस्टर और मिसिस पॉकेट के घर में काम करने वाली 3 मेड्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा काम करती हैं। ये पॉकेट्स के बच्चों को संभालती हैं और ज्यादातर ना घर को अपने मुताबिक ही चलाती हैं, क्योंकि मिस्टर और मिसिस पॉकेट तो अपने कामों में मसरूफ होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है कैरेक्टर्स का, वो स्टार्ट होता है मिस हैविशम से। मिस हैविशम जो होती है ना, ये एक मालदार औरत होती है जिसको इसके फियांसे ने शादी के दिन ही छोड़ दिया था, और इसके फियांसे का नाम था कॉम्पाइसन। इस हादसे के बाद ना मिस हैविशम ने क्या किया कि खुद को दुनिया से दूर कर लिया और तकरीबन 20 सालों के लिए ना खुद को और अपने घर को शादी वाले कपड़ों में सजा कर रखा। मर्दों से बदला लेने के लिए ना इसने एक लड़की जिसका नाम एस्टेला होता है उसको अडॉप्ट किया और उसे खूबसूरत तो बना कर रखा, लेकिन उसके साथ साथ ना उसके दिल से लव वाली फीलिंग को खत्म कर दिया। मिस हैविशम ना एक कड़वी और सख्त औरत थी जिसको नोवेल के एंड तक ना अपने अलावा किसी और की पेन नजर ही नहीं आती, और ये ना एक उजड़े हुए घर में रहती थी जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है एस्टेला हैविशम। एस्टेला हैविशम जो थी ना, ये मिस हैविशम की अडॉप्टेड डॉटर थी, यानी गोद ली हुई बेटी थी। ये खूबसूरत तो थी लेकिन इसके साथ साथ ना प्राउड वाली और बेरहम भी थी। मिस हैविशम ने ना इसे ऐसे पाला था कि ये मर्दों से बदला ले सके और इसे किसी भी आदमी से प्यार न करने का कहा गया था, यानी इसके अंदर एक इंसानों की तरह का दिल था ही नहीं। अगरचे पिप के साथ साथ ना और भी बहुत से लोग इसकी खूबसूरती की तरफ खींचे चले आते थे, लेकिन ये ना उनकी फीलिंग्स के बदले में ना सेम फीलिंग्स वापस नहीं कर पाती थी। इसे ये भी नहीं पता होता कि ये क्रिमिनल की बेटी है, जो कि मैग्विच और मॉली थे। फिर जब एस्टेला एक नाखुश और खराब शादी से गुजरती है ना, तो इसके बाद में वो थोड़ी बहुत रहमदिल हो जाती है, यानी काइंड हो जाती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिसिस ब्रैंडले। जब एस्टेला लंदन जाती है ना, तो ये मिसिस ब्रैंडले वहां पर उसकी होस्ट होती है, जो कि उसे वहां के लोगों से मिलवाती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है कॉम्पाइसन। ये एक चालाक और बेरहम विलन होता है जो कि अपनी अपर क्लास की अपीयरेंस को यूज करता है और लोगों को ना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये एक ऑनरेबल मैन है, लेकिन रियलिटी में ये एक धोखेबाज और जालसाज होता है। ये मैग्विच का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और यही होता है जिसने मिस हैविशम को शादी वाले दिन धोखा दिया था। ये नोवेल के शुरू में ना वो दूसरा मुजरिम होता है जिसको पिप ने ना मैग्विच के बाद झाड़ियों में देखा था, और फिर ना ये बाद में मैग्विच को धोखा देकर उसे पुलिस को पकड़वा देता है, और फिर आखिरकार ना ये मैग्विच के साथ लड़ता हुआ मर जाता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है सैले। सैले जो होती है ये कॉम्पाइसन की वाइफ होती है, रियल वाइफ, यानी पहले तो इसने मिस हैविशम से शादी कर ली थी ना, उससे शादी वाले दिन ही इसने मतलब रिश्ता तोड़ दिया, ये चला गया, और फिर इसकी शादी होती है सैली से। सैली इसकी वाइफ होती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है आर्थर हैविशम। आर्थर हैविशम जो होता है ना, ये मिस हैविशम के फादर की दूसरी शादी में से उसका सौतेला भाई होता है, यानी मिस हैविशम का सौतेला भाई होता है। क्योंकि आर्थर को इसके बाप ने जायदाद में से बेदखल कर दिया था, इसलिए ना ये अब मिस हैविशम से बहुत ज़्यादा नफरत करता होता है, और क्योंकि इसके ऊपर जुए का काफ़ी कर्जा होता है, तो इसलिए ना ये कंपाइसन के साथ मिलकर मिस हैविशम के साथ ना स्कैम करके उनसे पैसे ठगने का प्लान बनाता है। स्टोरी में आगे जाकर ना इसकी डेथ हो जाती है, और उस टाइम ना इसको अपने किए पर पछतावा भी होता है, और मिस हैविशम जो होती है ना वो भी इसके ख्वाबों में आकर ना इसको डराया करती है, यानी इसको डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं इसकी डेथ के टाइम। उसके बाद कैरेक्टर है सारा पॉकेट, कैमिलिया, जॉर्जियाना और रेमंड। ये 4 कैरेक्टर भी इसीलिए हैं क्योंकि ये भी नॉवल के अंदर एक जगह पर ही होते हैं और इनका कोई इतना मेन रोल नहीं होता, ये भी माइनर से कैरेक्टर्स हैं। तो असल में ना ये चारों जो होते हैं ना, ये मिस हैविशम के सेल्फिश रिश्तेदार होते हैं। इनको मिस हैविशम से कोई लगाव नहीं होता, यानी कोई प्यार वगैरह नहीं होता, बल्कि ये तो उसके इर्द गिर्द इसलिए घूम रहे होते हैं ताकि उसकी दौलत हड़प सकें। इनका मेन गोल जो होता है ना वो मिस हैविशम के पैसे हड़प करना होता है, और ये पिप से भी नफरत करते होते हैं, इसीलिए ना ये पिप को एक खतरा समझते हैं अपने लिए। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स का ग्रुप है वो है जॉन वेमिक। ये मिस्टर जैगर्स का क्लर्क होता है। जब ये काम पर होता है ना तो ये अपने बॉस की तरह ही रैशनल यानी लॉजिक में बिलीव करता है और इमोशनलेस होता है वहां पर काम पर। लेकिन जब ये घर आता है ना तो इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। घर जाकर ना ये अपने बूढ़े बाप के साथ, जिसको दी एजेड भी कहा गया है इस नॉवल के अंदर, उसके साथ में बहुत प्यार से बिहेव करता है। ये एक ऐसे घर में रहता होता है जिसको ना इसने एक कैसल में बदल दिया होता है, और ये ना बड़े ध्यान से अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखता है। अगरचे ये और पिप जो होते हैं ना वो ऑफिस में एक फॉर्मल रिलेशन बनाकर रखते हैं, लेकिन काम से हटकर ना ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर जैगर्स। मिस्टर जैगर्स जो है ना ये लंदन का एक बहुत ही मशहूर और कामयाब लॉयर होता है, जो कि अपने शार्प माइंड
और डराने वाली पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। ये ना पिप का गार्डियन बनकर आता है, लेकिन असल में ना ये पिप और पिप के ना उस खुफिया आदमी के दरमियान लिंक का काम करता है जिसकी दौलत को पिप यूज कर रहा होता है। इसके साथ साथ ना मिस्टर जैगर जो होता है ना वो मिस हैविशम के लॉयर का रोल भी प्ले कर रहा होता है। ये इमोशनलेस होता है और हमेशा लॉजिक के साथ बात करता है। अगरचे एज अ लॉयर मिस्टर जैगर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा काबिल तो होता है, लेकिन बहुत से लोग इससे डरते होते हैं और इसके बहुत ही कम कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मॉली। ये ना मिस्टर जैगर्स की खामोश रहने वाली और हर बात मानने वाली मेड होती है, लेकिन इसका पास्ट काफी मिस्टीरियस और भयानक होता है क्योंकि इसके हाथ काफी सख्त भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं और इसकी हिस्ट्री भी काफी भयानक होती है। इसलिए ना जॉन वेमिक जो होता है ना वो मिस्टर जैगर की इस मेड को यानी मॉली को ना अ वाइल्ड बीस्ट टेम्ड कहता है। बाद में नॉवल में ना ये बात पता चलती है कि ये तो एस्टेला की माँ है और ये बात पहले सिर्फ मिस्टर जैगर को और वेमिक को ही पता होती है, लेकिन बाद में ना ये बात पिप को भी पता चल जाती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है कॉलोनल। ये जेल के अंदर ना मिस्टर जैगर का एक क्लाइंट होता है जिसको पिप और वेमिक दोनों मिलने के लिए जाते हैं। इसको मौत की सजा दी गई होती है और मिस्टर जैगर भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसके खिलाफ जो सबूत होते हैं ना वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है द एजेड। द एजेड जो होता है ना इसको इस नॉवल में द एजेड पेरेंट भी कहा गया है, जो कि वेमिक का बूढ़ा बाप होता है और ये ना तकरीबन पूरी तरह से बहरा होता है, यानी इसे ऊंचा सुनाई देता होता है। ये अपने बेटे के कैसल जैसे घर में रहता होता है और वहां पर ना ये काफी इंजॉय करता है। इसे तब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई ना इसकी तरफ देखकर सर हिलाता है यानी नोड करता है, क्योंकि इसे अच्छी तरह से सुनाई तो देता नहीं है, तो इसलिए ना अगरचे ये काफी बूढ़ा होता है और इसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी ये खुश रहता है और इसका बेटा इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिस स्केफिन्स। ये वेमिक की बहुत काइंड और खुश रहने वाली गर्लफ्रेंड होती है जो कि बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। ये ना एक गुड नेचर्ड की लड़की होती है जो कि वेमिक जैसे आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छा मैच होती है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर स्केफिन्स। ये ना मिस स्केफिन्स का भाई होता है जो कि हर्बर्ट के बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए ना पिप की मदद करता है, यानी पिप मदद कर रहा होता है ना हर्बर्ट के बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, तो उसमें ये मिस्टर स्किफिन्स भी उसकी मदद करता है। उसके बाद जो लास्ट में कैरेक्टर है वो है मैरी एन। ये एक यंग मेड होती है जो कि वेमिक के घर पर काम करती होती है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर है हर्बर्ट पॉकेट। हर्बर्ट पॉकेट जो होता है ना जिसको इस नॉवल में पेल यंग जेंटलमैन भी कहा गया है, ये पिप का काफी अच्छा दोस्त होता है। ये बहुत ही काइंड, ऑनेस्ट और खुश रहने वाला इंसान होता है जिसको सोशल स्टेटस में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। हर्बर्ट और पिप जो होते हैं ना ये दोनों ही लंदन में एक ही साथ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हर्बर्ट जो होता है ना वो पहले एक ऑफिस में काम करता है और बाद में एक एज अ मर्चेंट काम करता है। ये मुश्किल के टाइम में ना पिप का साथ देता है और इसका एक अच्छा दोस्त साबित होता है। हर्बर्ट को ना पता ही नहीं होता, लेकिन पिप जो होता है ना वो चुपके से ना हर्बर्ट के करियर में पैसे लगा रहा होता है ताकि हर्बर्ट जो है ना वो कामयाब हो जाए। हर्बर्ट जो होता है ना वो मैथ्यू पॉकेट का बेटा होता है जो कि पिप का ट्यूटर होता है। उसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है क्लेरा बार्ले। ये हर्बर्ट पॉकेट की स्वीट और केयरिंग फियांसे होती है। इसको ना हर्बर्ट की माँ से छुपा कर रखा जाता है क्योंकि इसको ना हर्बर्ट की सोशल क्लास से बिलो समझा जा रहा होता है। क्लेरा ना अपने बीमार और शराबी बाप का ख्याल रखती है और अपने बाप की डेथ के बाद ना ये हर्बर्ट से शादी कर लेती है। ये एक शरीफ और बहुत ही सुलझी हुई लड़की होती है जिसको बड़े बड़े टाइटल से कोई भी लेना देना नहीं होता। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है बिल बार्ले। बिल बार्ले जो होता है ना जिसको ग्रफेंड ग्रीन भी कहा गया है, ये ना क्लेरा का शराबी बाप होता है। ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा होता है और उसके अलावा ना ये एब्यूसिव भी होता है और पूरी तरह से ना ये क्लेरा पर डिपेंड करता होता है। पास्ट में ये ना एक शिप में भी काम करता था। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिसेस विम्पल। मिसेस विम्पल जो होती है ना ये बार्लेस यानी क्लेरा बार्ले और बिल बार्ले का जो घर होता है ना उनके घर की बूढ़ी और काइंड लैंड लेडी होती है। उसके बाद जो लास्ट में कैरेक्टर है वो है क्लैरिकर। ये मर्चेंट होता है यानी ताजिर होता है जिसके साथ हर्बर्ट बिजनेस करता है। तो ये थे टोटल ओवरऑल कैरेक्टर। मैंने आपको सब कैरेक्टर्स भी बता दिए, उनका आपस में रिलेशन क्या है ये सब भी बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure